नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। संसद की मॉनसून सत्र के दौरान आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध मार्च निकालकर कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है। इसी मार्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसद आपको बताया कि गांधी प्रतिमा स्थल, प्रेरणा स्थल से मकर द्वार तक मार्च करते हुए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को संसद के अंदर उठाए जा रहे गंभीर मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। आपको सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कुछ कहा है। मैं राहुल गांधी जी के ये समझ रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में जाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अकाउंटेबल है जनता से। ये उनके दिमाग में नहीं है। अभी भी उनको ईगो है और उनकी ईगो सेटिस्फैक्शन कर लेने के लिए वो ऐसा धंधा सदन में रिजिजू साहब कह रहे थे कि जो है ये लोग जो राम विरोधी है, राम की बात करते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। रिजिजू जी, आप बेचारा जो मोदी बोलेंगे या होम मिनिस्टर बोलेंगे वही सुनेगा। उसको क्या है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का अधिकार है। हम क्यों राम विरोधी होते? हम तो ये पूछ रहे हैं कि राम के नाम पे जो चंदा उठा है वो कहाँ है? चांदी, सोना, सारी चीजें कहाँ है, ये पूछ रहे हैं। और 70 एकड़ जमीन ट्रस्ट की वो आपने घपला उसमें जो ये पूछ, आपके गलतियां निकालने के लिए अगर हम ठहरते हैं तो हम राम विरोधी होते हैं। अगर आपके खिलाफ आपके करप्शन को बाहर निकालते हैं तो आप लोग हमको एंटी नेशनल बोलते हैं। तो आप एक ही नेशनलिस्ट है। आप तो एंटी नेशनल पहले से ही है, ब्रिटिश जमाने से भी है। आप कभी इस देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आपको क्या हक है हमको बोलने का? मैं राहुल गांधी जी के बयान का 100% समर्थन करता हूं। राहुल गांधी जी ने वही कहा है जो सच। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार, उससे जुड़े संगठन, जो मातृ संगठन उनका, ये बिल्कुल वैसे ही आचरण कर रहे हैं जैसा अंग्रेज करता था। अंग्रेज हिंदू मुसलमान में मतभेद पैदा करके देश की आजादी के संघर्ष को कमजोर करता था। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट रही है, जिससे उनके खिलाफ संघर्ष कमजोर हो जाए, पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष कमजोर हो जाए, जिस तरह वो लूट रहे हैं उसके खिलाफ संघर्ष तैयार है। गांधी जी ने सबको एक किया था। आज कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर देश की विकास की लड़ाई लड़ें, और जो देश को तोड़ने वाली शक्ति भारतीय जनता। आपने सुना, इस प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने 3 प्रमुख मांगे उठाई हैं। आपको बताएं, एक एक करके आपको बताती हूं। पहला मुद्दा है कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने सख्ती की। विपक्षी सांसदों की मांग ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर संसद के दोनों सदनों में बयान दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगी कि वह विजुअल्स चलाएं जब मकर द्वार से लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मार्च सरकार के खिलाफ निकाल रही है। आपको बताएं कि संसद के दोनों बयानों में विपक्ष का दूसरा बड़ा मुद्दा है अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी का। जी हां, विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर से जुड़े दान और चढ़ावे के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर जांच और जवाबदेही की मांग उठाई है। विपक्ष का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामलों में पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। साथ ही साथ वही तीसरा मुद्दा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग है। विपक्षी दलों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाना चाहिए।
चाहिए। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ विपक्ष के इस प्रदर्शन से ये साफ है कि संसद के इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी रहने वाला है, जहां सरकार अपने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। अब जब कुछ ही क्षणों में लोकसभा और राज्यसभा फिर से आ जाएगी तो देखा जाएगा कि जब संसद की कार्रवाई विपक्ष क्या होने देगा। जिस तरह से बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से बाहर ये बैरिकेडिंग लेकर खड़े हैं, नारे तमाम लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ। इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के कारण नहीं है, लाजमी सी बात है। हंगामा देखिए संसद के बाहर भी हो रहा है, अब संसद के अंदर भी हंगामा हो रहा था, इसीलिए 2 बजे तक लोकसभा स्थगित कर दी गई है।